आप अम्मा सुनाती हैं कि बीबी जुलेखा के महल में जब हजरत यूसुफ को औरतें देखने आई थी ना, तो उन्होंने बजाय फल काटने के अपनी उंगलियां काट ली थी। कहीं आप भी तो बीबी जुलेखा के महल में नहीं पहुंची थी? क्या बदतमीजी है, बड़ी बहन हो तुम्हारी। बड़ी बहन हो, हवा तो नहीं। खैर ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। सच? आज तो मुझे पहनना कर ली। जी अम्मा। है ये तुझे क्या हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया जो तू मासूमा के ड्रेस का जोड़ा मोड़ कर खड़ी हो गई? अम्मा आज स्कूल में ना फैंसी ड्रेस शो है। शो की बच्ची, तुझे बक्सा खोलने की इजाजत किसने दी? और ये तूने किससे पूछ कर पहना जोड़ा? आपा से पूछ के पहना ना नहीं जोड़ा। पूछा था इसने? हाँ। इसने पूछा और तूने इजाजत दे दी? तो क्या हो गया? ए लो, तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं तो भला क्या हो गया अम्मा? अरे बेटिया, पता है किन किन अरमानों से मैंने ये तेरे लिए जोड़े सिलवा कर रखे हैं। अम्मा मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? बस देखा नास पिटी, बहन के जहेज का जोड़ा पहनकर बदशुगनी कर दी ना तूने। अम्मा इसमें बदशुगनी की क्या बात है? मुझे सिर्फ आज के दिन ही तो पहनना ही है जोड़ा। और देख लीजिएगा पहला इनाम लेकर आऊंगी। पहला इनाम लेकर आ या दूसरा, बहन का कोरा जोड़ा झुटाल कर बदशुगनी तो ना करती कमबख्त। अम्मा कोई बदशुगनी नहीं है, बस कुछ मत बोलेगा। अरे तो और मैं क्या कहूँ, तू ही तो कह रही है खाना से इनकार करने को। अम्मा मैं शादी ही नहीं करूंगी। आप मेरे सारे जोड़े तूबा को दे दीजिए। देखा बदबख्त, सतारा नंबर।
मौसम मरी का क्या बदतमीजी है, नजर नहीं आता आपको? अजय साहब से थोड़ी देर पहले तो सब कुछ नजर आ रहा था, मगर अब तो हर तरफ सिर्फ आप ही आप नजर आ रही हैं। बदतमीज। थैंक यू। बेशर्म। अरे इस तरह तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको मेरे अलकाब तलाश करने में। आप मुझे मेरे जेन्युइन नाम से क्यों नहीं पुकारते? मेरा नाम एतबार है और आपकी पड़ोसी फार्मास्यूटिकल फर्म में काम करता हूँ। क्या क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं तो फिर आप यहाँ की क्यों बैठ गई? ऐसे नींद आ रही। नींद आएगी कैसे? तू चल अपने कमरे में। बेटी थकी नहीं आती है, सर में थोड़ा सा तेल चुकवा लिया कर। नहीं अम्मा, मैं उसी से लेकिन मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। फैक्ट्री से आते ही तू सो गई थी, इसलिए मैंने तुझसे जिक्र नहीं किया। तेरी खाला आज फिर आई थी, कह रही थी बड़ी न सही छोटी सही, लोग बहुत अच्छे हैं, चाहिए भी उन लोगों को कुछ नहीं और चलते भी है। अरे बेटी मैं तो कहती हूँ पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ो। लड़की कितना भी पढ़ लिख जाए लेकिन करनी तो होती है उसे घरदारी। और फिर हमें कौन सा टूबा को नौकरी पर खड़ा करना है? अम्मा हर नौकरी कराने की नहीं होती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी तो पूरे वक्त का हंसता रहता है। मुझे देख लीजिए, मैं अगर मैट्रिक पास होने की वजह थी या नहीं होती तो कहीं बेहतर जगह पर काम कर रही होती तो भी तनख्वाह होती है। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन अपने घर के हालात भी तो देखना क्या है। तेरे अब्बा को सांस चैन नहीं लेने देते। 4 साल हो गए तेरे घर की गाड़ी खींचते। टूबा से हो जाए तो कुछ जिम्मेदारी तो कम हो ना। अल्लाह मालिक अल्लाह, टूबा को सुधारना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ हिम्मत करके टूबा की कर्ज ही देनी चाहिए। अरे बोलिए, मैं अस्पताल में तो अपना दिल नहीं लगता। अरे मियाँ, अस्पताल भी तो दिल लगाने की जगह होती है, ये तो मजबूरी की जगह है। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ दाखिला मिलता है। और सुनो, इस बार दिल लगा कर इलाज कराना, हमेशा की तरह छुट्टी लेने की कोशिश न करना। हाँ बस, अम्मा ठीक कह रही है। अरे बेटी, ये मरीजों की तरह सारा सारा दिन बिस्तर पे पड़े पड़े थक जाता हूँ। तो मियाँ ये चिंता काम की लगा के सुनते रहा करो। अरे भाई ये चिंता तो हो, मजा नहीं आता। तो मियाँ अस्पताल में क्या मजा चाहिए? जब मेरी सांस चलती है ना तो घबराने वाली, हाथ पैर छोड़ देने वाली कोई चीज नहीं आती। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है। इस बार तो तुम्हें घर में दौरा पड़ गया था ना, तो मेरे तो हाथ पाँव छूट गए थे। मासूमा बेटी, तुम अगर घर में होती ना तो अपने बाप की हालत देखती, कैसी आंखें तो हर से निकल आई थी और रंग रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। तो बस करे रहे हाथ पैर फुलाने से फायदा, ऊपर वाले ने जितने दिन लिखे हैं तो सारे मैं पूरे करके ही जाऊंगा।
तुम धूमधाम से उसे रिश्वत करो। बैंड मंगवा लेना, बैंड आगे आगे बजेगा, पीछे पीछे महाराज। इतनी आराम से तुम ये बात कर देती, तुम मेरी अब मेरी बच्ची की जवाब ही कर लगी। फिक्र करने का जो होना है वो होगा, फिर तू फिक्र करेगी। अब्बा इस तरह की बातें ना किया करें, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अरे भाई तुम्हारी अम्मा तो पागल है। तो अब मैं पागल भी हो गई? तो मैं और क्या क्या कहूँगी, क्या कहूँगी। अच्छा मुझे आगे बात, हाँ हाँ कहो। ये बताओ कि तुम्हारे परेशान होने से कभी कोई परेशानी दी हुई है? नहीं ना, तो वही तो मैं कहता हूँ, परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे मियाँ, अगर परेशान होने से किसी की परेशानी खत्म हो जाए तो ठीक है। हाँ, तो क्यों परेशान होगी? वो तो उससे है, उसकी अपनी मतलब है, वो जो चाहता है वो करता है। देखो ना, हर एक चीज अगर हुआ पूरी होने लगे तो कुछ परेशानी न हो, है? उसके लिए तो हर बंदा मुलाकात का टाइम खत्म। सॉरी, चलो भाईजान अभी जरा बात करो, आ जाता है आवाज लगाने के लिए हुआ। अच्छा तो वो तो मैं ऐसी जिंदगी कर रहा था, तो इसलिए जोड़े ले आना। अब और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मुझे तुम बस अपनी अम्मा और फिर मैं करता है मैं ना बहुत आराम से हूँ, बड़ा खुश हूँ। हाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन दिनों में हर लड़की से चक्कर आ ही जाते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप नानी बनना चाहिए कि दादी। अरे कोई सुने ये तो नौकरी नहीं की, जमाने भर की लाखों लड़कियां नौकरी करती, अगर सीधी तेरी वजह से उन कराने लगी तो माँ बाप तो मर गए। तुझे शर्म आई तरह का पोट उठाते हुए। क्या किया था मुझसे? अरे तुझे शर्म न आई? माँ बाप के होते होते चुप करने का हक लिया। कौन है वो? कौन है वो बदमाश?
मैंने क्या किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ा तो हे मासूमा, ये तूने क्या किया? अरे जी, एतबार है। कौन है त्योहार? वो यहाँ रहते थे। मैंने तो बेटा इस माह से ही इस कमरे को किराए पर लिया है। अच्छा, तो अगर वो आ जाए तो मेरा जरूर बता दीजिएगा। क्या बताऊं? मुझे कहिएगा कि मैं आई थी, मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। तुम्हारा नाम क्या बताऊं बेटी? जी, मेरा नाम, अच्छा मैं फिर आ जाऊंगी। शफीका, जवान बच्चों को भी शर्म नहीं की तुमने? ना आस पड़ोस मोहल्ले वालों किसी का लिहाज नहीं रखा। सब हंसेंगे। बस क्या कहूँ आपा, 15 साल बाद है ना। सोच रही हूँ इन दिनों कहीं मुंह छुपाकर बैठ जाऊं। क्या कह सकती हूँ, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि जो आ रहा है अल्लाह ऐसे नसीबों वालों दे कि बाप को भला चंगा कर दे। जवान बच्चियों के घर में आस पड़ोस वालों के सामने ऐसे दिन लिए क्या अच्छी लगूंगी। आपा, एक मशवरा तो दो। हाँ हाँ, कहो। अब वो अम्मा के मरने के बाद कोयटा वाला मकान बंद पड़ा है। सोच रही हूँ इन दिनों निपटने के लिए वहीं चली जाऊं। तुम्हारे बहनोई की आबो हवा भी चेंज हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन जब उठाई धराई मुश्किल हो जाएगी तो अकेले वहां क्या करूंगी? वो सोच रही हूँ दोनों लड़कियों में से किसी एक को ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, मासूमा तो जा नहीं सकेगी, नौकरी तो वही को जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन तोबा के तो 3-4 महीने के बाद इम्तिहान होने वाले, उसकी तो 10 साल की मेहनत है, उसका तो जाना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो मासूमा को ही जाना पड़ेगा। इन मासूमा की नौकरी का क्या होगा? छुट्टी ले लेगी। चलो ठीक है, तो खासी समझदार है, सब काम संभाल लेगी समझदारी से। वो आपा, तूबा को मैं आपके पास छोड़ जाऊं? ये भी कोई कहने की बात है? भाई तूबा का अपना घर है, और वैसे भी देखो हमारे घर में कौन है, हम 2 ही जानते हैं, एक मैं और एक तुम्हारे भाई। तूबा के वहां पर रहने से हमारा जी भी बहला रहेगा। आप आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए रहमान भाई, खैरियत से तो हैं आप? हाँ भाई, जब तक जिंदा है खुश है। दुख और तकलीफ में खुश रहना तो कोई हमारे रहमान भाई से सीखा। भाई ये बताओ, मुंह बिगाड़ने से भी किसी का फायदा हुआ है? एक बात है रहमान भाई, वो जो खानदानी मनसूबाबंदी वाले हैं ना, आपकी तलाश में घूम रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा हूं। जीती रहो जीती रहो। वैसे मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह जब दे ही रहा है तो एक भाई दे दे तो उभर मासूमा को।
अल्लाह की शान 15-16 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया तो बाकी सब तो मेरा अल्लाह की मुसाइद अल्लाह ही जाने बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बेबी तुम पहले ही काफी छुट्टियां गुजार कर आई। एक में एडवांस तनख्वाह की जो ये दरखास्त तुमने दी है ये मंजूर नहीं हो सके। अलबत्ता तुम्हारे वालिद के इंतकाल पर इंतजामिया ने 1000 रुपये इमदादी रकम की मंजूरी दी है। शुक्रिया सर। 500 रुपये पहले ही वर्कर्स वेलफेयर फंड से तुम्हें वेलफेयर कमेटी ने दिया। जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मंजूर की जाने वाली इमदादी रकम तुम आज ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले सकती हो। जी बेहतर सर, मैं जा सकती हूँ। चाय नहीं पियोगी? जी नहीं सर, शुक्रिया। बीबी वो ठीक है, ठीक है। अम्मा ये तनख्वाह मेरी गैरत को पैसे की मार देने की कोशिश मत कर। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। अम्मा पैसे क्यों नहीं लिए? घर का खर्चा कैसे चलेगा? अम्मा आप मेरा बुरा नहीं सोच सकती है। और अगर उसने खाला वाले रिश्ते से मेरी शादी नहीं होने दी तो आप उससे इतनी नाराज हो गई कि आप उससे बात तक नहीं करती है। नहीं अम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चुप की रह। खबरदार जो मेरे मुंह आने की कोशिश की। जा अपना काम कर, जा। आपा आपा क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप समझती हैं कि मैं बच्ची हूँ, कुछ नहीं समझती। क्या क्या समझती हो तुम? तो यही कि आप अम्मा की नाराजगी की वजह से उदास रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशानी होती है। छोटी बात? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हम सिर्फ 3 ही अफराद तो हैं इस घर में। उनमें से भी 2 आपस में बात ना करे तो फिर तीसरा क्या करे? तीसरा उन दोनों से बारी बारी बात करेगा। ये जाकर देखो बिलाल इतना रो क्यों रहा है। अच्छा देखते हैं।
जावेद, मेरा ब्रीफ केस थर्मस गाड़ी में रख दो। अच्छा, देखो वो मासूमा बीबी को भेजना था। सर बाबू भी हाथ से पानी बुलाओ जल्दी से। अच्छे से। सर आपने मुझे बुलाया है? हाँ हाँ, बैठो जी बैठो। सर वो मेरी बस निकल जाएगी। रहती कहाँ हो? जी सर। मेरा मतलब कहाँ रहती? वो सब्जी मंडी के पीछे। मैं रोज वहीं से गुजरता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर मैं चली जाऊंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें घर से दूर किसी ऐसी जगह ड्रॉप करूंगा जहाँ कोई देख न सके तुम्हें। नहीं सर ये बात नहीं है। बात यही है, तुम जैसी लड़कियों की मजबूरियां और परेशानियां देखती जिंदगी गुजर गई। ये दुनिया बड़ी खराब जगह है। देखो ना, तुम जैसी मेहनतकश खवातीन के लिए कदम कदम पर मुश्किलात। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? नहीं नहीं सर। गालिबन अपनी फैमिली की अब तुम ही सपोर्टर हो। जी कितने अफराद है फैमिली? सर मैं, मेरी वालदा, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई सर। बहन भाई क्या करते? सर वो बहन तो पढ़ती है और भाई अभी चंद माह का है। चंद माह का? जी सर। कब तक सपोर्ट कर सकोगी तुम अपनी फैमिली को? जब तक खुदा चाहता है सर। खुदा तो यही चाहता है कि हर लड़की अपने घर बार की होकर इज्जत से अपने घर बैठे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर। जी जी सर नहीं, ये बताओ कि क्या मैंने गलत बात कही? नहीं। तो फिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं, शादी कर लो। सुबह शाम की दौड़ धूप, मेहनत, मशक्कत, ओवर टाइम, इन सब से निजात मिल जाएगी। निजात? सिर्फ जीते जी आदमी की निजात कहाँ होती है? भाई जीते जी आदमी को निजात हो या ना हो, लेकिन औरत अगर शादी कर ले तो उसकी मुश्किलात में कमी जरूर हो जाती है। अब देखो ना, अगर तुम्हें कोई मुखलिस, मेरा मतलब ये खुदा तरस और ढंग का इंसान मिल जाए जो तुम्हारी फैमिली को भी सपोर्ट करे, तो तुम्हारी मुश्किलात तो कम हो जाएंगी ना। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर वो मेरी बस निकल जाएगी, मैं चलती हूँ। मुझे गलत न समझना। और हाँ, मेरे मशवरे पर गौर जरूर करना। फिर आ गए बेटे? वो तो यहाँ कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? सुनो, एक बात पूछूं? जी। किसे ढूंढती हो? किसी को भी नहीं। 4 बरस हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। तुम आए दिन इस दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगती हो। वो तुमने पहली दफा के सिवा मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारे पहले दिन के सवाल से मैं इतना समझा कि तुम्हें किसी की तलाश है। कौन है वो? कोई नहीं, कोई भी नहीं। बाज औकात दुख बयान कर देने ही से उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। तुम एतराफ करो या न करो, तुम्हारे दिल में छुपी मोहब्बत
तुम्हारे आंखों से झांकती है। हाँ, 35 बरस तक तुम्हारी उम्र की लड़कियों और लड़कों को पढ़ाता रहा हूं यूनिवर्सिटी में। मोहब्बत की खुशबू को 100 कोस परे से सूंघ लेता हूं बच्चे। आप उस्ताद हैं? हाँ। एक बात पूछूं आपसे? जरूर। जिसकी तलाश हो वो अगर ना मिले तो ये सोचकर जिंदगी के साथ चला जाए कि वो आखिरी शख्स नहीं था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम। कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा माथा, 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 कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाई, कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाई, कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार। वो क्या आप खेल रही है? मैं तो मार नहीं रही हूँ। कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाई, कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाई। खत्म करो ये खेल, बस खत्म करो। चलो बेटा अपने घर जाइए। बीवी, आपके वालिदा की दिल की कैफियत ठीक नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। ये दवाएं मैंने लिख के दे रहा हूँ, इन्हें यहाँ बाकायदगी से इस्तेमाल कराएं और इन्हें ज्यादा सोचने ना दें। क्या सोचती रहती हैं आप? जी कुछ नहीं रहता। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है, वरना आप 1.5-2 साल तक इस दर्द को दबाए बैठी ना रहती। इन्हें मसरूफ रखने की कोशिश करें और इन्हें ज़हनी दबाव से बचाएं। अम्मा दवा ले लीजिए, दवा का वक्त हो गया। दवा ले लें अम्मा। तबीयत कैसी है आपकी? अम्मा अम्मा मैं मानती हूँ कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बहुत दुख पहुंचाया है आपको। अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझे
माफ कर दे अम्मा। मुझसे इतनी बेरुखी ना पड़ते। मैं आपकी बेरुखी से खुद अपनी नजरों में गिर गई हूं। आपकी ये खामोशी मुझे मार डालेगी। अम्मा बोले, मुझे बुरा कहे, मुझे मारे, लेकिन इस तरह चुप ना रहे। अम्मा कुछ बोले अम्मा, ताकि ये खामोशी टूटे, वरना हम सब घुट कर मर जाएंगे। अम्मा अम्मा। अंदर किसी को न भेजना, मैं मसरूफ हूँ। और हाँ, बिस्कुट और चाय वगैरह भेजो। बोनस ले लिया? जी सर। और बस सर। हमारे मशवरे पर गौर किया? जी। कौन सा मशवरा सर? शादी वगैरह का। सर आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया की इसमें क्या बात है? खवातीन की इज्जत करना, उनकी मुश्किलात दूर करना, वर्करों के मसले मसाइल निपटाना तो हमारा अखलाकी फरीजा है। जी शुक्रिया सर। शुक्रिया वगैरह कर कर तुम बहुत शर्मिंदा करती हो। जरा अपनी कलाई से घड़ी तो मुझे उतार कर दो। क्यों सर? लो बताता हूं। ये लो। सही लो। तुम तो इस तरह कांप रही हो जैसे सांप की पिटाई तुम्हें मैं थमा रहा हूं। लो खोलो तो। जी। कैसी है? अच्छी है सर, लेकिन तुम्हारे लिए। मेरे लिए सर? हाँ तुम्हारे लिए। क्यों सर? लेकिन इम्पोर्टेड है। ठीक है सर होगी, लेकिन मेरे लिए क्यों? भाई हमारा उसूल है कि जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उनके लिए चीजें खरीदते वक्त हम कंजूसी नहीं करते। जरा अपनी नाजुक कलाई पर हमें बांध कर दिखाओ। क्यों? मैं नहीं बांधती। कम ऑन सर, मैं नहीं ले सकती है। बांधो तो सही। नहीं। अजीब लड़की हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद तभी आपका अंदाजा गलत होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे कमजोर ना समझे। ठीक है, आप मेरे अफसर जरूर हैं, लेकिन आपसे ऊपर फैक्ट्री की इंतजामिया भी है।
खुदा जाने तुम क्या समझ बैठी हो। मेरा इंटरेस्ट तो इतना था कि अगर कोई मुस्तहक लड़की का मेरी कोशिशों से रिश्ता हो जाता तो मुझे खुशी होती। क्या है कि मेरा एक कजन है, बैंक में मुलाजिम है, गाड़ी घर खुदा कर दिया, सब कुछ है उसके पास। बीवी का पिछले साल कैंसर से इंतकाल हो गया था, 2 बच्चे हैं। वो चाहता है कि किसी गरीब मगर खूबसूरत लड़की से शादी करे जो उसके बिन माँ के बच्चों को माँ का प्यार दे सके, और फैमिली अगर मुख्तसिर हो तो उन्हें सपोर्ट करने को भी तैयार है। चलिए आप, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। वैसे आप पिंडी क्यों नहीं जा रही? क्या करूंगी मैं जाकर, तुम दोनों हो। अरे करना क्या है, 8-10 रोज घूमे फिरेंगे, फिर इसी वीराने में आ बैठेंगे, जिसे देखकर सभी बेगम भी सोचती होंगी कि ये किस वीराने में ब्याह करना है मुझे। जी नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो जहाँ आप खुश वहाँ हम खुश। भाई हमारी खुशी का मत पूछो, हमारा तो मजबूरी का रहना है यहाँ। महफी ने तबादला कर दिया तो आना ही पड़ा। अगर ये बात है तो फिर से तबादला क्यों नहीं करा देते आप कराची? काश के तबादला करा देना इतना आसान होता। क्यों आसान नहीं है क्या? अरे तौबा कीजिए जनाब। बिलाल, अब पसंद ले लो ना। जी हाँ, वो बात तो दरमियान में रह गई आपा। पहले तो यहाँ से चलेंगे पिंडी, फिर इस्लामाबाद, वहां से मरी और फिर सवार। बिलाल, मैं क्या करूंगी जाकर वहां? अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ के लिए रहकर क्या करेंगी? मैं सोच रही हूँ कि 10-15 रोज के लिए तूबा के यहाँ हुआ। बहुत बुलाती है बेचारी, जाना ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी आपको मुझसे ज्यादा अजीज है। ये कैसे सोच लिया तुमने? बिल्कुल, वरना आप हमारे साथ जाने की बजाय कराची जाने की बात ना करती। बिलाल देखो, तुम दोनों शादी के बाद पहली मर्तबा कहीं बाहर जा रहे हो। अब भला मैं समझ में जाती कि अच्छी लगूंगी। जिंदगी बखैर, इंशाल्लाह फिर कभी साथ चलेंगे। इस दफा तुम दोनों हो आओ। सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई समझाओ इसे। आपा अगर ये इतना इस्रार कर रहे हैं तो चली चले ना। और अगर आप नहीं जा रही तो फिर कोई भी नहीं जा रहा। बिलाल, बस ये फैसला है आपका। चले ना आपा। अच्छा बाबा, जैसी तुम दोनों की खुशी। वैसे बिलाल तुम बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं हूँ। अच्छा आप ये बताएं कि रवानगी कब है? कल तो छुट्टियां शुरू हो रही है, कल ही निकल लेते। पहले सीटें तो बुक करा लें। अरे भाई छोटा सा स्टेशन है, यहाँ टिकट मिलना कौन सा मुश्किल काम है। कल हाथ के हाथ टिकट ले लेंगे। कम मजा आएगा ना आपा। ये टिकट अपने बैग में रखिए। बिलाल, बेटा ट्रेन क्या बजे आएगी? अभी तकरीबन पौन घंटा है। बोतल पियेंगे आप? लाऊं? तुम चल रही हो बोतल पीने? तो फिर चलो। नहीं आ रही? पक्की बात है। चलो।
एतबार, औरत से मुंह छुपा रहे हो जिसे किसी मुंह दिखाने के काबिल भी न छोड़ गए थे। क्यों? तुम तो बहुत बोला करते थे। अल्फाज गुम हो गए। क्यों? कहाँ गए वो सारे अल्फाज? तुम तो लफ्जों के जादूगर हुआ करते थे। मैं तुम्हारे लफ्जों की तो असीर हो गई थी, वरना वरना था ही क्या तुम्हारे पास? मोहब्बत थी। धोखा था, फ्रॉड था। मुझे तुमसे मोहब्बत थी और रहेगी। छूटे थे तुम्हारे अल्फाज और धोखा था तुम्हारी मोहब्बत का दावा। ऐसा गुजारी थी। गलत है ये। अगर ये गलत होता तो तुम एक मजबूर और बेबस औरत से ही न छुपाते। मैं मजबूर था। क्या मजबूरी थी? तुम देख तो रही हो। मैं कुछ नहीं देख सकती। मेरी आंखों में सुइयां है एतबार। मैं माँ को लेने गांव जा रहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और मेरे सारे ख्वाब बिखर गए। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा था। क्या समझते हो तुम मोहब्बत को? मोहब्बत कुछ लेने और देने से बालातर होती है। मैं तुम्हारे ख्वाबों में जिंदा रहना चाहता था। काश तुम हकीकत बनकर मेरे साथ रहते, मेरा साथ देते। कबूल कर लेती तुम मुझे मेरे इस हाल? तुम आजमा कर तो देखते। शादी की तुमने? हाँ, तुम पर एतबार किया तो था। मैं उसके बाद की बात पूछ रहा हूँ। शादी कोई रेत का घरौंदा नहीं होती कि जब चाह बना लिया जब चाह मिटा दिया। ये तो एक मुकद्दस बंधन का नाम है। तुम्हें पूरा इख्तियार था इस बंधन को तोड़ने का। मुझे इख्तियार पर नहीं, एतबार पर मान था। तुम क्या जानो कि जब एक औरत किसी मर्द को अपना कह देती है तो फिर जिंदगी भर उसी की होकर रहती है। मुझे तो गुमान में भी नहीं था तुमसे आज यहाँ ऐसी मुलाकात हो जाए। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये बताने के लिए कि मेरी क्लास की लड़कियां जो किसी मर्द की मोहब्बत का एतबार कर लेती हैं तो कभी कभी भी होता है कि वो अपनी औलाद को उसकी शनाख्त नहीं दे पाते। क्या मतलब? समझा नहीं। तुम एतबार, तुम उसके भी मुजरिम हो। वो कौन? तुम्हारा अपना बेटा। मुझे मिलाओ से। मगर क्यों? क्योंकि हम दोनों में से किसी के पास भी सबूत नहीं है कि वो हमारा बेटा है। लेकिन हमने तो गवाहों के सामने एक दूसरे को अपना कहा था। काश काश वो गवाह तुम बंद कोठरी में न लाए होते। बंद कोठरियों में दी जाने वाली गवाहियों की क्या अहमियत होती है? काश काश तुमने वो गवाही सबके सामने दी होती तो शायद मेरी मां न मरी होती। शायद मैं जीते जी इस पर जख्म न रहती। शायद हम दोनों
औलाद के होते हुए भी यूं बेनाम और निशान न रहते, और शायद तुम पर मेरा एतबार कायम रहता।